बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अगला लेक्चर है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आप लोगों ने मैट्रिक्स की एडिशन जो सी है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, सब्ट्रैक्शन अंडरस्टैंड कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब जो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मैट्रिक्स का वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 1, आपके पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड होना चाहिए। नंबर 2, आपको मालूम होना चाहिए कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। और थर्ड वन पे आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो सा है वो फाइंड होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.5 को हम लोग स्टार्ट करने से पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो सा है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट जो सा है, लाजमी है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो, उसका जो ऑर्डर है वो 2/2 हो। सपोज़ आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें मैं आपके जो एंट्रीज़ हैं वो दे रही हूँ ABCD। डिटर्मिनेंट को हम लोग इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। आप इसे डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं और आप इसको इस साइन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं। डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं, ये आप लोगों को आप डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में जो है वो अंडरस्टैंड करवाया गया हुआ है। फिर बता देती हूँ, डायगोनल एंट्रीज़ किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज़ वो होती हैं जो उसकी लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर, ऊपर से नीचे, ये इसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं। और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी हैं, ये वाली हैं। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे मींस के ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया और देन माइनस कर दिया नॉन डायगोनल एंट्री को भी मल्टीप्लाई करके बी को सी के साथ। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा किसी भी डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का, कि डिटर्मिनेंट की जो आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल एंट्री को भी मल्टीप्लाई करना है और देन उन दोनों के आंसर को माइनस कर देना है। अब यहाँ पर एंट्रीज जो सी है वो मैंने आपको ABCD जो सी है वो पुट करके इसका एक फार्मूला बता दिया। अब हम यहाँ पर एंट्रीज जो सी हैं वो रियल नंबर ले लेते हैं। सपोज A इज़ इक्वल टू हम ले लेते हैं 2 6 1 3। अगर आपसे कहा जाए कि A का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखना है। इसको हम लोग A का नाम दिया हुआ था हमने और इस एंट्री को, फोर्थ एंट्री को हमने D का नाम दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, AD माइनस BC, नॉन डायगोनल एंट्रीज है BC। अब हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ार 6 माइनस 6 1 ज़ार 6। 6 में से 6 माइनस कर दिया तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ये आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया। अब इसी तरह एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और इसकी एंट्रीज दे देते हैं हम लोग 1 1 -2 एंड 3। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, B डिटर्मिनेंट AD माइनस BC, 1 3 ज़ार 3 माइनस 1 2 ज़ार 2 और प्लस माइनस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। अब आप देखें कि आपके पास दो मैट्रिक्स थे, आपने A मैट्रिक्स था, आपके पास B मैट्रिक्स था, आपने दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का आपको मेथड मालूम हो गया कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करना है और देन उनके आंसर को माइनस कर देना है। यहाँ पर भी हमने ऐसे किया है, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई किया, नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई किया और देन उनके आंसर को माइनस किया और हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब आ जाते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब यहाँ पर इन्हीं मैट्रिक्स पर दोबारा आ जाएँ। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसका आंसर 0 आ जाए तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है।
फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर आपने ए मैट्रिक्स है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और इसका आंसर निकला 0, तो देन आप कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो सा है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह बी पर आ जाएं। बी का आपने जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आपके पास आंसर आया आपके पास आंसर आया 5, और 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपके पास 0 आंसर नहीं आया तो देन वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 फाइंड होगा वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जिसका आंसर नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो वो जो मैट्रिक्स है आपका वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए आप बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन भी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, मैंने भी आपको बताया ना कि आप एक ऐसे मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं जिसका जो ऑर्डर है वो 2/2 हो, मतलब 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हों। और ये मैंने आपको फाइंड करना बता दिया कि लेट ए इज़ इक्वल टू बी आर 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, इसको आप डिटर्मिनेंट ए से भी फाइंड कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और इस साइन के साथ भी आप डिनोट कर सकते हैं, डिफाइंड एज। ये डिटर्मिनेंट ए जो सा है डिटर्मिनेंट ए के साथ भी डिनोट किया हुआ है, और उसके बाद डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई और देन नॉन डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करके उनको माइनस कर दिया, और माइनस करके जो आंसर आना चाहिए वो आपका हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। ये है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर, सिंगुलर कहलाएगा इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर उसका आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। ये मैंने भी आपको बताया भी है। और नॉन सिंगुलर कैसे है, अगर ए इज़ इक्वल टू, आपके पास ये एंट्रीज है, इज़ नॉन सिंगुलर, सॉरी ये अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड करना वेरी इजी। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास जब एक ए मैट्रिक्स होता है, और ए मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जिसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। यहाँ पर हम वट एवर कोई भी दे देते हैं, हम लिख देते हैं 3, 4, 5 एंड 6। अगर आपसे कहा जाए कि एडजॉइंट ए फाइंड करें तो आप क्या करेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये आपकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं। मैंने ऊपर भी आपको बताया था ना कि ये डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं हर मैट्रिक्स की। ये जो एंट्रीज़ हैं ये डायगोनल है, यानी कि फर्स्ट एंट्री और फोर्थ एंट्री जो सी होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं। तो डायगोनल एंट्रीज़ की हम लोग जो जगह है वो चेंज कर देंगे, मतलब 6 फर्स्ट पे चला जाएगा और 3 जो है वो फोर्थ पर आ जाएगा, 6 एंड 3। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं हम इनके सिंबल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये +4 है, ये -4 हो जाएगा, और ये +5 है, ये -5 हो जाएगा। और ये हम आपने एडजॉइंट ऑफ ए जो सा है वो फाइंड करना अंडरस्टैंड कर लिया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना मैंने आपको बता दिया। इसके सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी मैंने आपको फाइंड करना बता दिया कि हर एक का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इज़ इक्वल टू 0 है तो वो सिंगुलर है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर है। अब आ जाते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हर एक का आपने बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसको कैसे पता कर सकते हैं, आपने हर एक का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जिसका डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो वो जो सा है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो सा है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और इसके साथ ही